हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घर में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये वाला व्लॉग कल के व्लॉग से कंटिन्यू हो रहा है। तो कल आपने देखा था मैंने ब्रेकफास्ट में मसाले पराठे बनाए थे दही और चटनी के साथ। तो मैंने सौरभ की प्लेट लगा दी थी। सौरभ खा पी करके अपने ऑफिस चले गए थे और मैं भी नहाने चली गई थी और नहा के आकर के मैं भी यहाँ पर अब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और नन्नू कैमरा देख रही थी, कैमरा सेट हुआ है तो वो आकर के कैमरा कर रही थी, देख रही थी मतलब। और मैंने आज सेंटर से मेरी एक्चुअली मांग निकल गई है, पार्टीशन हो गए, तो देख के मैं, नन्नू भी हंस रही है और मैं भी देख रही हूँ कि मेरे हेयर कैसे हो गए हैं। फिर खैर जब तक कि मैं बाहर का काम कर रही थी, झाड़ू पोछा, नन्नू को नहलाना और ये सभी काम, तब तक कि मम्मी है तो यहाँ पर कढ़ी बना दी थी मम्मी ने और चटनी बना दी थी। और तो फिर मैं अब आ गई हूँ किचन में, तो सब गैस वगैरह क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि आप जानते होगे जब भी कढ़ी बनती है किसी के यहाँ पे भी, मुझे ऐसा लगता है, तो अपनी उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही किचन ना, मतलब वो एक बार उफनाती ही है, उबल के वो गिरती ही गिरती है एक बार ही गैस पे। तो उस दिन कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी ही गैस गंदी हो जाती है, तो मैं इसलिए अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आज ही आपने देखा, अभी मिक्सी वगैरह भी रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ से ही चटनी बनती है और रोज़ वो कुछ ना कुछ स्पिल हो ही जाता है, तो वो करना ही पड़ता है उसको साफ़। और यहाँ पर कढ़ी जो है वो जम चुकी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जब तक कि वो कढ़ी फूलेगी। और फिर ये जो बर्तन वगैरह रखा हुआ है रोटी का सिका हुआ का, तो ये सब मैं निकाल देती हूँ। और जो मसाले वाले पराठे मैंने बनाए थे, मतलब बनाए थे ना, तो उसका आटा भी बचा हुआ था, तो उसकी रोटियाँ मैंने कुछ बना के रख दी हैं। और जो प्लेन आटा होता है उसकी भी रोटी हमने बना ली हैं। और बस इसको क्लीन कर लेते हैं गैस को। तो आज बढ़िया स्क्रबर से ही क्लीन करना पड़ेगा। मतलब आज मुझे आधे घंटे किचन की सफाई में लग गया। वैसे तो ये काम 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन आज मैंने एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ की। और कर लो 2-4 दिन में तो सही रहता है, टाइल्स वगैरह, नहीं तो वो गंदे हो जाते हैं। बर्नर को धो लो, इनके स्टैंड को धो लो। तो बस, और जो इतने बर्तन यहाँ पर थे वो सब मैंने वॉश कर दिए यहाँ से। सिंक भी धो दूँगी और बस गैस वगैरह सब क्लीन हो ही गई है। अब थोड़ा अच्छा सा लगता है, जैसे किसी को खाना भी सर्व करना है तो इसे साफ़ किचन में सर्व करो तो बढ़िया लगता है, मन को भी अच्छा लगता है। सो ये बर्तन रखे थे जो सुबह वॉश किए थे, उनको भी जमा दे रही हूँ। तो ग्लास हम लोग इस साइड पे रखते हैं, आपने देखा वो मिक्सी के पास में हम लोग का ग्लास होल्डर है, वहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पर जो आपको स्टैंड दिख रहा है बर्तन का, उसमें हम लोग बेसिकली प्लेट्स वगैरह रखते हैं। और जो बोल वगैरह होती हैं वो हम नीचे ड्रॉर में रखते हैं। तो इस तरीके से जो जहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ है वो रख देती हूँ। इसके बाद मैं गई वीडियो एडिट करने के लिए। तो वीडियो एडिट करने में इन सब में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। नन्नू को थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई, और फिर इसके बाद फिर सौरभ आ चुके हैं लंच करने के लिए, तो उनकी प्लेट लगा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप, मतलब वो जो कल हमने पपड़ी तली थी ना मैदे की, वो रोटी की, तो वो पपड़ी दे दी है बची हुई, तो वो ख़त्म ही हो गई है। और ये मसाले वाली रोटियाँ खाने को बोल रहे थे सौरभ, वो हो गया है। और मुझे भी थोड़ा सा ठंडा खाने का कुछ मन कर रहा था, तो दही था फ्रिज में, मैं चलो लस्सी बनाते हैं। तो ब्लेंडर में बढ़िया मैंने दही डाल लिया, आइस के क्यूब डाल लिए 1-2, और थोड़ी सी चीनी डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। वैसे पता है हर बार गर्मियों में ये होता था, हम लस्सी हर दूसरे दिन हर रोज़ सी आ जाती थी, मार्केट से ही मंगा लेते थे बढ़िया। लेकिन इस बार कोरोना का डर है तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा कम कर दिया है हम लोगों ने पीना। और अभी पता आपको लाइट ही नहीं थी, तो मैंने बढ़िया इसको ब्लेंडर जार में फंसाया बढ़िया। और लेकिन लाइट ही नहीं थी, तो फिर मैं टीवी वाले रूम में, इन्वर्टर से कनेक्शन है वहाँ के प्लग का, तो वहाँ पर ऑन करके मैं इसको ब्लेंड करके आई हूँ। बस इसमें अब मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँ और थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल दूँगी। शाम के बज गए हैं 6। पहले 4 बजे चाय पिया करते थे, अब शाम के 6 बजे चाय पीते हैं। 6 बजे नहीं, मतलब 5:30-6 बजे के टाइम में। और बस सौरभ को पीने का मन कर रहा था, मेरा भी मन कर रहा था। वैसे मैंने आज लस्सी पी ली थी, तो उस टाइम पे फिर मैं थोड़ा सा लेटी थी। पता नहीं यार, तो मन सा नहीं लग रहा है, बड़ा अजीब सा लगता है पूरे दिन भर। और मैं ये भी सोचती हूँ मैं क्या दिखाती हूँ व्लॉग में, डेली का काम मैं मतलब कर क्या रही हूँ मैं ये। खैर कोई नहीं, चलिए चाय बनाते हैं, वरना मैं दिमाग लगा लेती तो फिर मैं भी बहुत थक जाती कि मैं कर क्या रही हूँ, क्या कर क्या रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो बस चाय उबल रही है और आपको पता है चाय लेकर के फिर मैं सौरभ के पास गई। और सौरभ को भी मैंने यही बोला कि यार सौरभ, मैं कर क्या रही हूँ, ये क्या मैं आईटी इंजीनियर थी और मैं क्या कर रही हूँ। कई कई बार ना मेरा दिमाग ऐसे घूम जाता है, फिर अपने आप को समझाना बहुत वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो सौरभ बोलते हैं करती तो हो तुम काम, मेरा खून चूसती हो। खैर जोक्स अपार्ट, ठीक है, वो जो डिसीजन हमने लिया था सही लिया था, उससे मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है। और बच्चे भी देखो, नन्नू भी बड़ी हो रही है,
उसको अभी मतलब मैं केयर टेकर के पास छोड़ के जाती थी जब मैं जॉब करती थी, तो मुझे पता है मेरा ऑफिस में मन भी नहीं लगता था। कई कई बार ऐसा लगता था मैं हर 2-3 घंटे के लिए बीच बीच में आती थी, 1-1 घंटे के लिए फ़ीड कराने के लिए, तो बहुत डिफ़िकल्ट था वो टाइम भी। और बच्चों को मुझे एटलीस्ट किसी एक का तो घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो खैर कुछ नहीं होता है, ऐसा दिमाग में चलाती रहूँगी। तो ये मैं शक्कर का डब्बा आपको दिखा रही थी। मैंने एक्चुअली शक्कर का डब्बा ख़त्म हो गया था, ये चाय पत्ती का बॉक्स था, तो मैंने चाय पत्ती वाले में ही शक्कर डाल दी थी। पता नहीं मैं कहाँ देख रही थी, मेरा दिमाग कहीं घुमा हुआ था, तो चाय पत्ती में ही शक्कर मिक्स हो गई है, शक्कर का डब्बा खाली रह गया है। और देखिए दिमाग घूमने की वजह से चाय भी बिल्कुल वो कप में जा ही नहीं रही है। ऐसा होता है ना, आप जब दिमाग लगाकर एक जगह पे मतलब स्थिर होकर काम नहीं करते हो, एक जगह ध्यान दे करके, तो ऐसे ही होता है। पूरे में चाय गिर गई है। हालांकि इसको मैं पोंछ लेती हूँ और फिर इसके बाद लेकर जाऊंगी। तो मम्मी मेरी, सौरभ की चाय है, और मेरी जो कम वाली दिख रही है वो मेरी चाय है। और साथ में कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए भी ले जाती हूँ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये यूनिबिक रखी हुई थी और ये नमकीन का पैकेट रखा हुआ था, तो ये ले जा रही हूँ। साथ में मैं अपनी चाय भी ले जाती हूँ। बिन मौसम बरसात हो रही है आज। हम लोग छोटे में बोलते थे अगर धूप में बारिश हो रही है मतलब कि भेड़िए की शादी हो रही है। आई एम श्योर आप लोग भी कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे कि जब धूप में बारिश हो रही है कि इसकी शादी हो रही है, क्योंकि ये जो है ना एक जगह से निकला हुआ पता नहीं पूरे इंडिया में ही फैल जाता था इस टाइप की चीज़ें। मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू, ये सब मतलब ऐसा माहौल देख के ना मुझे स्कूल का टाइम याद आता। जब स्कूल स्टार्ट होता था जुलाई में, ऐसी खुशबू होती थी और ऐसे ही जाते थे हम। और चंदिया में तो ऐसे पैदल ही जाते थे हम लोग। बाहर बारिश हो रही है, मैं अपना कुछ काम कर रही थी लैपटॉप पे, और नन्नू को बोर्ड बनवानी है। तो नन्नू को मैंने बोला पापा से बनवाओ बोर्ड। ठीक है नन्नू, पापा से बोर्ड बनवा लो। पापा को बनते बनाते आती कि नहीं आती है? अगर पापा ने बना दी, पापा को वैसे आ जाएगी बनाते। नहीं आती पापा को बनाते। पापा से अगर नहीं बने तो पापा गधा कहलाएंगे। ठीक है, हम गधा है। प्लीज आप बना दो, क्या जो हो, मगर आप बनाओ। पापा से नहीं बनवाना? नहीं, पापा उगली बुगली कर देंगे। उगली बुगली मतलब कि नाना, तो बारिश अभी भी हो रही है क्या? तो बारिश नहीं हो रही तो बोट कहाँ चलाओगी? मैंने पानी निकाल के रख लिया। किस टब में रख लिया आपने? हाँ, टब पे। अरे भैया बाहर नहीं जाना ना, क्योंकि कोरोना वायरस है। मैं वही सोची बाहर जा रही है क्या बोट चलाने के लिए। और ये नन्नू की हो रही है बोट। यार मैं भूल चुकी हूँ कैसे बनती है, मैं खुद नहीं चला पाती। क्या होगा, मग में कैसे करोगी? टब में रख लो, मग में नहीं चला। कपड़े वगैरह हैं वो मैं मानती हूँ, बट आपसे मग में कैसे चलाओगे? बड़ी नौ की मग में यहाँ छोटी छोटी कर देना, बोट बनेगी नहीं आपसे बना। ऐसी बनती है बोट। पहले नन्नू बोट को क्या बोलती थी? पहले नन्नू बोट को बोलती थी गोट। गोट। ये लो बोट, ये बन गई नन्नू की बोट। जाओ। हाँ, ना थोड़ा रुक के पहले आप एक चला करो, ठीक है? बाकी बोट का ध्यान रखना। हाँ हाँ, पेच नहीं उड़ेगी। ना मग में पानी लेकर गई है और उसमें वो उसको तैरा रही है बोट को। वो तोड़ दी थी, फिर अंदर आकर के ऊपर जाने की जिद कर रही थी। इतना पीछे पड़ी हुई थी सौरभ के, तो सौरभ अपने फ्रेंड से फ़ोन में बात कर रहे थे, देखो ये भी बात कर रहे हैं। और मैं अपना काम छोड़ के बीच में ही मैं चलो यार छत घुमा देती हूँ उसको, मौसम अच्छा हो रहा है। फिर वैसे भी घर के अंदर ही रहते हैं हमेशा बच्चे, तो पीछे पीछे खुद भी आ गए। अच्छा लग रहा है। सौरभ तो यार मैक्सिमम टाइम फ़ोन पे ही रहते हैं, सच में। उनसे कुछ बात भी बोलना होता है ना, जैसे आपको अगर 2 सेंटेंस बोलने, मान लो आधा सेंटेंस बोलोगे फिर एक कॉल हो जाएगा, फिर वो बाकी का पूरा कंप्लीट करोगे फिर एक कॉल आ जाएगा, फिर एक सेंटेंस आधा सेंटेंस बोलोगे फिर कॉल आ जाएगा। ऐसे होता है इनके साथ। बोलते तभी फिर बिजी तो नहीं हो ना, कुछ बात करनी कर ले। मम्मी भी ऐसे ही करेंगी, तो कुछ बोलते ही नहीं आप लोग को। तो कितने टैडी लेग? इसको स्पेगेटी पहनाई ना, इसको बिना भूख लगी है इसकी। गाइस अभी हम लोग का डिनर वगैरह सब हो गया है। मैं जब ऊपर से आई थी छत से,
तो डिनर में वैसे हमारा डिसाइड था कि बड़ी की सब्ज़ी बनाएंगे, और फिर मैं व्लॉग नहीं बनाई। एक्चुअली डिनर बनाने के पहले मेरी मम्मी से बात हुई चंदिया, तो पता चला कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, मतलब मेरी बचपन की फ्रेंड बोलना चाहिए, बेस्ट फ्रेंड, उसकी सिस्टर एक्सपायर हो गई है। अब वो भी अजीब तरीके से, मतलब मेरी फ्रेंड की जो चाची है एक्चुअली, ऐसा मुझे मतलब मम्मी ने बताया, आई एम नॉट श्योर ये सही है न्यूज़ की नहीं है, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है मैं अपनी फ्रेंड से बात कर पाऊँ। मैंने बस मैसेज किया है उसको, लेकिन मुझे उससे आगे की बात करने का हिम्मत नहीं हो रही है। तो मतलब मम्मी ने बताया कि एक्चुअली मेरी फ्रेंड की चाची कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गई थी, तो मेरी फ्रेंड की जो सिस्टर है वो उसको देखने आ रही थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि वो जिस गाड़ी में थी उसका दरवाज़ा नहीं लगाया, जो भी था एग्जैक्टली नहीं पता। तो वो शायद गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और वो गिर गई उस गाड़ी से। फिर वो एडमिट रही और फिर उन्होंने मतलब वो फिर दम तोड़ दिया, मतलब उन्होंने फिर वो एक्सपायर हो गई। शायद कब हुई मुझे ये भी एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इतना अजीब लग रहा है ना सुन के, मतलब बहुत अजीब। मैं अपनी फ्रेंड की हालत नहीं समझ पा रही हूँ कैसी हो रही होगी वो, और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है उससे बात करने की। वही न्यूज़, मतलब मम्मी से मेरी बात हुई, तो वो सब सुनने के बाद फिर मतलब मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। मतलब मेरे को कोरोना ने मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर किसी को हार्म पहुंचाया है, कुछ ना कुछ नुकसान। कितने घरों के दिए बुझ गए हैं कोविड की वजह से, कम एज के लोग गए हैं, हर किसी का बुरा टाइम चल रहा है सच में। और उनके तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मतलब मम्मी और पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका फ्यूचर पूरा क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी हुआ खैर बहुत गलत हुआ। मैं हिम्मत जुटा रही हूँ कैसे भी करके अपनी फ्रेंड से बात कर पाऊँ। बहुत अच्छी थी वो दीदी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं याद है जब मैं छोटे में अपनी फ्रेंड के यहाँ जाया करती थी तो वो भी होती थी, और मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा अटैच थी उनसे, बहुत ज़्यादा। भगवान जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही बोलूँगी। अब क्या बोल सकते हैं। हिम्मत दे पूरी फैमिली को, स्ट्रेंथ दे बच्चों को, उनकी फैमिली को इस चीज़ से उभरने में। हर रोज़ कमेंट्स आते हैं, कहीं किसी का कोई एक्सपायर हो गया, कहीं किसी का कोई एक्सपायर हो गया है। जिसके साथ बीतती है वही समझता है, एक्चुअली वही समझ सकता है क्या खोया है लोगों ने। खैर ठीक है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगी मैं। मुझे वैसे भी ब्लॉग्स पे रोना नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मैं यही सोचती हूँ कि दुनिया ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई है, अपने ब्लॉग्स के थ्रू मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताऊँ लोगों को। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बस घुस जाती हैं अंदर। खैर इस ब्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ अब। इस हो सकता है ये ब्लॉग बहुत छोटा सा हो, लेकिन मैं अब इसमें कुछ आगे शूट नहीं कर पाऊँगी। थैंक यू।